प्रभु के पवित्र नाम को सारा आदर और महिमा आज इस अनुग्रह दिन में अर्पित करते हैं। आप सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा स्नेह अभिवादन। आज के अध्ययन के लिए दूसरा शमूएल 21वां अध्याय पहला वचन। दाऊद के दिनों में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा, तो दाऊद ने यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने कहा, यह शाऊल और उसके खूनी घराने के कारण हुआ, क्योंकि उसने गिबोनियों को मरवा डाला था। अनुग्रहित वचन द्वारा वायदों का पालन करें विषय लेते हुए आज का वचन मनन करने के लिए प्रभु की शरण में आए। दाऊद जब इस्राएल का राजा था तब लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा। प्रियो, प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती हैं, चाहे वो अकाल, सुनामी, आंधी तूफान, भूकंप या फिर कोई महामारी क्यों ना हो, इन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है और यह प्रभु का वचन हमें बताता है। जब दाऊद राजा के राज्यकाल में लगातार 3 वर्ष तक अकाल पड़ा तो उसने यहोवा से पूछा कि इसका क्या कारण है। तब यहोवा ने इस प्रकार जवाब दिया। करीबन 300 वर्ष पूर्व यहोशू के समय यहोवा ने इस्राएलियों को एक प्रत्येक नियम दिया था कि गिबोनियों से कभी युद्ध मत करना, और यहोवा के नियम का पालन करते हुए यहोशू और उसके समूह ने यहोवा से शपथ खाई थी कि हम, हमारे पुत्र और हमारी पीढ़ियां कभी भी गिबोनियों से युद्ध नहीं करेंगी। जब समय काल और राज्य शासन बदला और शाऊल राजा बना, तब उसने गिबोनियों में से कुछ को मार डाला। ध्यान दीजिएगा, शाऊल के द्वारा वायदों की पालना नहीं हुई और 30 वर्षों तक यहोवा ने इंतज़ार किया और उसके बाद भी इस्राएलियों ने उस वायदे को ना माना, तो 30 वर्ष बाद अकाल को यहोवा ने भेजा। प्रियो, यहाँ ध्यान दें कि यहोवा की गणना कभी गलत नहीं होती। हम आज्ञाओं को नहीं मानते, हमारे किए गए वादों का हम पालन नहीं करते, तो उसी समय परमेश्वर हमें उसका दंड दे, ऐसा ज़रूरी नहीं। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि परमेश्वर उस गलती को भूल गए हैं। परमेश्वर इंतज़ार करते हैं कि हम हमारी गलतियों का एहसास करके उसे सुधारें और परमेश्वर के पास वापस लौटें। यहाँ शाऊल जब राजा था तो उस समय उसने जो गलती करी उसी का दंड अब 30 वर्ष बाद इस्राएलियों को यहोवा ने दिया। और उसी प्रकार हमारे जीवन में भी परमेश्वर के सामने हमने जो गलतियां करी हैं, परमेश्वर का कोप आने से पहले उसे मानकर क्षमा मांग लें, और ऐसा हम करते हैं तो परमेश्वर हमें क्षमा ही नहीं करते बल्कि उस गलती को भुला भी देते हैं। इसलिए ही तो वचन हमें याद दिलाता है, कार्य खत्म होने तक क्या हमारे हाथों का बल रहेगा। इसलिए प्रियो, यदि हम किसी को वायदा देते हैं तो उसे हम ध्यानपूर्वक दें, चाहे वो विश्वासियों को या फिर अविश्वासियों को। यहाँ जब इस्राएलियों के द्वारा गिबोनियों को, जो कि अन्य जाति थी, उसको वायदा दिया गया, जिसके कारण परमेश्वर के लोगों में संकट आया। जब हम किसी को वायदा देते हैं कि हम कोई काम करके देंगे तो उसे भूल मत जाइएगा। बहुत ही सरल उदाहरण दूँ तो कभी जब हम दूसरों से फ़ोन पे बातें करते हैं तब हम ये अक्सर शब्द कहते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, या फिर हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, नाम लेके आपके लिए प्रार्थना करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपने बोला, फ़ोन रख दिया और उस बात को आप भूल गए। आप ऐसा ना कीजिए, क्योंकि ऐसा करने से हम परमेश्वर के सामने वायदों को ना मानने वाले बन जाते हैं। अगर हमने कहा है कि हम प्रार्थना करेंगे और हम उस विषय में भूल गए हैं, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप आगे चलकर उन्हें वापस कॉल करें और उनसे कहें कि आप उस विषय में भूल गए। आजकल सोशल मीडिया, व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से हमारे पास प्रार्थना करने के विषय आते हैं, और जब हम उन मैसेजेस का रिप्लाई करते हैं कि हम प्रार्थना करेंगे, तो याद रखिएगा कि परमेश्वर ने आपके प्रत्युत्तर को लिख लिया है। इसलिए प्रार्थना करने का सिंबल भेजें या फिर रिस्पॉन्स ना भी दें, तो भी जब भी कोई विषय आपके फ़ोन में आता है तो 2 मिनट का समय लेकर उस फ़ोन पर हाथ रख कर उस विषय में यदि आप 2 मिनट प्रार्थना करते हैं तो वो भाव परमेश्वर के मन को भाता है। विश्वासियों से हो या अविश्वासियों से, हमारे दिए गए वादे परमेश्वर बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं।
आप उसे भूल गए और उस विषय के लिए आपके ऊपर कोई दंड नहीं आया, तो आप ये मत समझिएगा कि परमेश्वर उसे भूल गए हैं। परमेश्वर इंतज़ार कर रहे हैं कि आप मन फिराएं और वापस लौट आएं। इसलिए इस अनुग्रह दिन में हम वायदों का पालन करने वाले बने। आपका ये दिन अनुग्रहित हो। आमीन।